बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से हों और शुक्र है रब्बुल आलमीन का कि जी हम भी ठीक हैं, मज़े में हैं। और आज यहाँ पे क्या हो रहा है, बहुत ही अच्छा सिंपल सा खाना पक रहा है और ऐसी चीज़ों के साथ जो कि बहुत ही आम है। सबसे पहले तो जनाब हमारे बनेंगे फखोरे और ये बनेंगे प्याज और आलू के। बहुत दिन हो गए थे नहीं बने थे, वही हमारा पकौड़ा मिक्स है और उसके साथ ही पकौड़े बनेंगे। ठीक है जी। और इसके अलावा आप सभी लोग सीखने वाले हैं चिकन साते विद पीनट सॉस। बहुत ही मज़ेदार डिश है जिसके लिए आप रेस्टोरेंट जाते हैं और बेहतरीन सी डिश आपको मिलने वाली है। अच्छा जी, इसके अलावा बनेगा फ्रूट ट्राइफल इन अ ग्लास। बहुत ही अच्छा सा डेजर्ट जो कि हर खाने के बाद बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये सारी चीज़ें होंगी। इसके अलावा और क्या हो सकता है ये मैं नहीं कह सकती अभी। और इसके अलावा आप सभी लोग मुझे कॉल कर सकते हैं और मुझसे बात कर सकते हैं और जो दिल चाहता है वो बात कर सकते हैं। ठीक है जी, अपनी फरमाइश कर सकते हैं। और बस इसके अलावा अच्छा मुझे चिकन तो दीजिए जनाब। मेरा ख्याल है फ्रिज में रख दी थी क्योंकि ज़ाहिर है आप सभी लोगों को पता है कि गर्मी बहुत है और गोश्त की चीज़ बिल्कुल भी बाहर नहीं रखी जा सकती है और ना ही रखिएगा, क्योंकि ज़रा सी देर भी आपने रखी तो ये चीज़ें जो हैं आपकी ये ख़राब हो सकती हैं। अच्छा जी, रेसिपी के लिए आपको क्या चाहिए होगा? आपको चाहिए होगा इसमें चिकन बोनलेस, और बोनलेस चिकन आप चिकन ब्रेस्ट भी ले सकते हैं, चिकन थाइस भी ले सकते हैं। और इसको 1 इंच की बोटी में कटवा लेंगे। अभी चिकन आ जाता है तो मैं दिखा देती हूँ क्योंकि ज़ाहिर है हमें उसको फ्रिज में रखना था। और उसमें जो हम 1 इंच की बोटी बनाएंगे उसके बाद उसमें क्या चीज़ें ऐड की जाएंगी। 2 खाने के चमचे जाएगा सोया सॉस और 2 चाय के चमचे इसमें जाएंगे सेसेमी ऑयल यानी तिल का तेल। सारी चीज़ों को चिकन के साथ मिक्स कर देंगे। नमक नहीं जा रहा है क्योंकि पीनट सॉस के साथ अगर आपने बहुत नमक डाल दिया तो फिर सारा का सारा मज़ा डिश का तबाह हो जाएगा। तो नमक में बहुत एहतियात करेंगे। सोया सॉस में इतना सफिशिएंट नमक होता है कि जितना कि इस डिश को रिक्वायर्ड है। 2 खाने के चमचे डालेंगे 750 ग्राम चिकन में। 2 खाने के चमचे डालेंगे आप सोया सॉस और 2 ही चाय के चमचे इसमें जाएंगे तिल का तेल। और इसके अलावा 2 चाय के चमचे जाएंगे नींबू का रस। सारी चीज़ें डालेंगे, चिकन पे लगाएंगे और उसको फ्रिज में रख देंगे। बाकी चीज़ें आपको बताऊंगी इस ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक से और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। और जनाब यहाँ पर आप सभी लोग सीखने वाले हैं चिकन साते। अच्छा, चिकन साते फार ईस्टर्न कंट्रीज़ में बहुत सारी जगहों पे बनाई जाती है और ये थाईलैंड में बेइंतहा मशहूर है और वहीं की डिश है। और इसके अलावा इंडोनेशिया में, मलेशिया में, सारे के सारे फार ईस्ट में चिकन साते को बनाया जाता है। और वहाँ पर ये सिर्फ रेस्टोरेंट में नहीं बल्कि रोड साइड रेस्टोरेंट जो है बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर बिक रहा होता है। और अगर कभी थाईलैंड जाने का इत्तेफाक हुआ हो या ऐसे मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ में जाने का फार ईस्टर्न कंट्रीज़ में जाने का इत्तेफाक हुआ हो तो वहाँ रोड साइड पर जो रेस्टोरेंट होते हैं तो आपको बेशुमार जगहों पर चिकन साते बनता हुआ नज़र आएगा। अच्छा, खुशबू तो खैर बहुत ही अच्छी आ रही होती है, लेकिन क्योंकि हलाल का मसला होता है तो इस वजह से खाते हुए तो ज़ाहिर खा ही नहीं सकते। कम से कम मुझ जैसा बंदा तो बिल्कुल भी नहीं खा सकता है। अच्छा जी, आ जाते हैं डिश की तरफ। ये मैं आपको दिखा देती हूँ कि चिकन साते मैं बना रही हूँ चिकन थाइस से। ठीक है जी, लेकिन आप चिकन ब्रेस्ट से इसको बना सकते हैं। ये मैं आपको लगा के बताती हूँ। इसके लिए आपको बड़े साइज़ का वुडन स्कीवर आपको चाहिए होगा। ठीक है, जैसे ये है इस तरह से। और इसको हम जो चिकन थाइस की बोटी बनाई हुई है और इसको हम इसमें पिरो लेंगे। इसको मैरिनेट किया था। 750 ग्राम आपको चाहिए होगा बोनलेस चिकन और इसमें गया है 2 खाने के चमचे सोया सॉस और 2 चाय के चमचे इसमें है सेसमी ऑयल। इसके अलावा 2 चाय के चमचे सेसमी ऑयल है और 2 ही चाय के चमचे नींबू का रस है। देखें जी, इस तरह लगेगा। बहुत ही अच्छे साइज़ की इसमें बोटी बनी हुई है और ये हम इस तरह से
स्टिक में लगा देंगे। जो हमारी वुडन स्टिक है, ये हमने खुद ही काटा है, ज़ाहिर है आप भी खुद ही काटें। अच्छा, कभी ऐसा होता है कि आपको लगे कि आपकी बोटी जो है वो सही नहीं लग रही है, तो उसकी पोजीशन को चेंज करें, ठीक है। अब ये अच्छी खासी बड़ी है, इसको बहुत ही ध्यान के साथ लगाना पड़ेगा कि उसकी शक्ल भी ना बिगड़े और वो बिल्कुल सही हालत में आ जाए। अच्छा, पीछे तक नहीं लेके जाएंगे, इसको इसी तरह से पिरोया जाता है, ठीक है। चलो जी, एक और बचा है हमारा स्कीवर, उसको लगा लेते हैं। अच्छा, क्योंकि मैं चिकन थाइस से बना रही हूँ तो आपको पता है कि इसमें मसल्स होते हैं, तो उसको सामने रखते हुए ही आप इसको पिरोएंगे। फातिमा जी कराची से, उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाएं कैसी हैं? अल्लाह का करम है। मैं बोल रही थी, कल आपने बिस्किट बनाए थे ना, मैंने भी बनाए थे, तो अच्छा। बहुत ज़्यादा अच्छे बने थे। और मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि हमारे घर में किसी को शुगर है तो वो बगैर चीनी के बना सकते हैं? अच्छा देखो, मैंने इस रेसिपी को ट्राई नहीं किया है बिना चीनी के, उसके साथ स्वीटनर के साथ मैंने ट्राई नहीं किया, तो इसलिए मैं नहीं कह सकती। उनसे बोलो ट्राई कर लें, ठीक है। आ गई बात समझ में? जी हाँ, और क्या कहना चाहोगी? चलें जी, कॉल में ज़रा डिस्टर्बेंस थी तो। अच्छा, ये जो हमने साते बनाए हैं, तो इसको आपने मसाला, ये जो हमने सॉसेस डाले थे, ये लगा के आप छोड़ देंगे। तकरीबन 1-1.5 घंटा लाजमी छोड़ेंगे और हर थोड़ी देर के बाद उसको अलट पलट कर दीजिएगा, ताकि जो भी सॉसेस हैं जो नीचे चले गए हैं, नीचे का हिस्सा मैरिनेट हो जाएगा, ऊपर का ऐसे रह जाएगा। तो हर थोड़ी देर के बाद उसे अप एंड डाउन करेंगे आप। और उसके बाद फिर जब आपको पकाने की ज़रूरत है, बस जब ही निकालें, उससे पहले ना निकालें, क्योंकि ज़ाहिर है ताज़ा ताज़ा पकाएंगे और सर्व करेंगे। अगर आपने इसको पका के रखा तो डिश का सारा मज़ा चला जाएगा। सर्विंग से बस आधे पौने घंटे पहले ही इसको पकाइए, ठीक है जी। और इसको सर्व किया जाएगा स्टिकी राइस के साथ। राइस जो है वो आप बिल्कुल नरम उबालेंगे, जैसे आपने देखा ना मैं खीर के लिए उबालती हूँ, बिल्कुल वैसे ही उबालेंगे। बिल्कुल नरम चावल होंगे और उनको इसके साथ सर्व किया जाएगा। सही है जी। चलें जी, यहाँ पर अब हम इसकी कुकिंग शुरू करेंगे। और ये मेरे पास है मीज़ान कैनोला ऑयल। थोड़ा सा ज़रा मैं वाइप कर लूँ अपने हिसाब से। अच्छा, इसमें हमें ऑयल की ज़रूरत नहीं है, इसको में हम बाद में कोयले का धुआं भी देंगे। मुझे कोयला भी चाहिए होगा भाई। ऑयल हमें बहुत थोड़ा सा चाहिए। एक्चुअली तो इसको ग्रिल किया जाता है, कोयलों के ऊपर सेका जाता है, लेकिन जाहिर है कि मैं उस पर कोयले के ऊपर तो नहीं सेक रही हूँ। मैं इसको तवे पर ही पकाऊंगी, लेकिन कोयले का धुआं दे देंगे हम बाद में। अच्छा जी, मीज़ान का पैगाम। अच्छा जी, मीज़ान कहते हैं, मीज़ान कैनोला ऑयल 100% खालिस कैनोला ऑयल है, जो आपके पट्ठों और हड्डियों को रखे मजबूत। ठीक है जी, ये था पैगाम मीज़ान का। इसको ज़रा सा मैं फैला लूँगी, वरना क्या होगा तो जाते ही लग जाएगा। अच्छा, अगर आप इसको सेकना चाहते हो कोयलों पर, तो फिर क्या करेंगे, ये जो वुडन स्टिक्स हमने लगाई हैं ना, इन वुडन स्टिक्स को आपने पानी में भिगो देना है और तकरीबन 1-1.5 घंटे पानी में पड़ा रहने दीजिए। अच्छे ऐसे बर्तन में डालिएगा जो इससे बड़ा हो, और उस पर में जब पानी डालें तो ये जो लकड़ी की स्टिक्स हैं ये डूब जाएं इसके अंदर, और इनको पड़ा रहने दीजिए, 1-1.5 घंटे पड़ा रहने दें। उसके बाद निकाल के फिर आपने चिकन लगाना है उसके ऊपर, क्योंकि अगर आपने ऐसे लगा दिया तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि जी आपका जो चिकन आपने लगाया है ये वुडन स्टिक्स पर, और अगर आपने इसको ग्रिलर पर लगाया तो सारी जल जाएंगी। उसको जलने से बचाने के लिए ये गीला करना ज़रूरी है। चलो भाई, इसकी कुकिंग शुरू करते हैं। चलिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
अच्छा जी, ज़रा अच्छी तरह लगाएंगे, बहुत नहीं भर देंगे, जितनी हमारे पास गुंजाइश है हम सिर्फ उसी हिसाब से ही इसको पकाएंगे। अगर मैंने ज़्यादा डाल दिया तो फिर हमारे पास तवे पे गुंजाइश नहीं है, वरना क्या होगा कि चिकन जो है वो कच्ची रह जाएगी। अभी मैं कोयला जलाऊंगी, इसकी तैयारी करती हूँ। कोयला जैसे ही आता है हमारे पास तो मैं इसको जला लूँगी। अच्छा, जब आप तवे पे पका रहे हैं तो ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं पकाएंगे। फारिस्तान खाने बड़े ही मज़े के होते हैं और आपको पता मलाइशियन खाने ओहो बहुत ही लजीज होते हैं। इंडोनेशियन खाने बहुत ही लजीज होते हैं। एक ज़माने में कभी कराची में एक रेस्टोरेंट हुआ करता था, यहाँ तारिक रोड की तरफ इंडोनेशियन रेस्टोरेंट होता था और उसका खाना बहुत ही लजीज होता था। मुझे बड़ा याद आता है कि अब कराची में कोई ऐसा रेस्टोरेंट नहीं है। कभी मौका हुआ मुझे, क्योंकि ज़ाहिर डिशेस खाई हुई हैं और बाहर भी ज़ाहिर रही हूँ, इन कंट्रीज़ में सब में मैंने ट्रैवल भी किया हुआ है, तो बहुत सारे खाने इतने लजीज हैं, बल्कि मैं कहती हूँ सारे के सारे ही, जितना हलाल खाना है भाई दुनिया भर का जहाँ का भी है बहुत ही मज़ेदार है। सिर्फ हमारा पाकिस्तानी खाना ही नहीं, वो तो हमारा भाई अपना है, लोकल है, तो हमें तो हर हालत में अच्छा लगता है। लेकिन जो दूसरे मुल्कों के खाने हैं वो भी बेइंतहा लजीज हैं। किसी दिन सिखाऊंगी आपको इंडोनेशियन खाने, मुझे बेइंतहा पसंद है। और अच्छा, बाज़ दफ़ा ये होता है कि उनके जो कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं, जैसे श्रिम्प पेस्ट है, श्रिम्प पेस्ट यूज़ होती है खानों में, अब हमारे यहाँ ईज़िली अवेलेबल नहीं होगी, मिल जाएगी हमें सुपर स्टोर में मिल जाएगी, लेकिन अगर कोई भी खाना बनाना चाहे तो उसके लिए मसला आएगा। तो मैं ये चाहती हूँ कि जब मैं कोई चीज़ आप लोगों को सिखाऊँ तो उसे हर शख्स बना सके। तो मैं कोशिश करूँगी कि ऐसी चीज़ों के साथ आपको बताऊँ कि जिसमें कि इंग्रेडिएंट का मसला ना आए। हाँ हाँ हाँ, वेरी नाइस, बहुत अच्छा कलर आया है। चलें जी, यहाँ पक रही है चिकन, बहुत ही आला। इसके बाद क्या होगा आप सभी जानेंगे ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक से और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। और जनाब, यहाँ हम चिकन साते को पका रहे हैं, यहाँ चिकन को पका रहे हैं। यह अभी पक्की नहीं है, बिल्कुल भी नहीं पक्की भाई, क्योंकि थाई पोर्शन है तो ये देर में पकता है भाई। बिल्कुल हल्की आंच पे पकाएंगे। देख कलर कितना खूबसूरत आया, देखें। देख लिया। इसको अभी मैं निकाल रही हूँ, ये अभी कंप्लीट नहीं है। अच्छा जी, आप लोग मुझे कॉल कर सकते हैं, जो दिल चाहता है वो बात कर सकते हैं, ठीक है जी। इसके लिए मैंने आपको बता दिया है कि हमने इसकी कुकिंग कैसे करनी है। इधर हमने चारकोल जलाने के लिए रख दिया है, तो जैसे ही ये हो जाता है तो फिर हम इसका जो फर्दर स्टेप है वो करेंगे। चिकन ब्रेस्ट को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लोगों के लिए सहूलत होती है चिकन ब्रेस्ट में, तो आप चिकन ब्रेस्ट को इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं।
लेकिन बात सारी ये है कि जो जूसीएस्ट पार्ट है चिकन का वो उसकी थाइज़ होती हैं, और चिकन ब्रेस्ट में थोड़ी ड्राइनेस होती है तो फ्लेवर में कमी आ जाती है। लेकिन आप बिल्कुल बना सकते हैं, उसमें कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। अच्छा जी, सॉस बनेगी इसकी, उसके लिए क्या अज्जा चाहिए होंगे वो लिखना शुरू कीजिए। हमें चाहिए होगी 100 ग्राम इसमें भुनी हुई मूंगफली। अच्छा, आप पीनट बटर से नहीं बना रहे हैं, आप बड़े आराम से बना सकते हैं। मूंगफली से बना रही हूँ ताकि सभी लोग इसको आराम से बना सकें। भुनी मूंगफली भाई सब जगह मिल जाती है। तो 100 ग्राम आपको चाहिए मूंगफली भुनी हुई। इसके अलावा 2 से 3 जबे चाहिए होंगे लहसुन के। इसके अलावा 2 चाय के चमचे हैं करी पाउडर, 2 चाय के चमचे हैं पिसा हुआ धनिया। शहद चाहिए आपको 2 खाने के चमचे, और जनाब आपको ये चाहिए 1 खाने का चमचा सोया सॉस, और 1 चाय का चमचा है ब्राउन शुगर। अच्छा, ब्राउन शुगर डालना चाहें ठीक है, ना डालना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है, थोड़ी सी स्वीटनेस के लिए। ऐसे तो हनी है लेकिन ब्राउन शुगर भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। इसके अलावा हरी प्याज है, 3 से 4 अदद हरी प्याज आपको चाहिए होंगी, वो चॉप कर दीजिएगा, क्योंकि जब हम सॉस बनाएंगे तो इसमें हरी प्याज को शामिल करेंगे। और हमें पानी चाहिए होगा 2 प्याली। अच्छा, जब आपने अगर ये डिश बनानी है तो ये चिकन को आप करके रख सकते हैं। इसको पका के इसके जो स्कीवर्स हैं उनको आप तैयार कर लें, और सॉस जो है उसके तमाम अज्जा को तैयार कर लें, क्योंकि हम अभी इसको ब्लेंडर में डाल के पीसेंगे। और उसके अलावा जो इसकी कुकिंग करनी है ना, वो आप करेंगे जस्ट बिफोर सर्विंग। तो उससे ये होगा कि खाने को आपको रीहीट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि रीहीट करने से क्या होता है कि खाने के टेस्ट में कमी आ जाती है। जो खाना ताज़ा ताज़ा पक्का होता है ना भाई, उसका टेस्ट ही अलग होता है और उसकी बात बिल्कुल अलग होती है। लेकिन करना पड़ जाता है बाज़ दफ़ा, तो आप इतने स्टेप्स इसके करके रख सकते हैं। मैं इसमें पकाने के लिए थोड़ा पानी को इस्तेमाल करूंगी, लेकिन इस स्टेज पे नहीं करूंगी, थोड़ी देर के बाद करूंगी। वो मैं जब करूंगी तो आपको बताऊंगी। हाँ जी, फिरोज़ा सक्कर से उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं शेफ राहत? शेफ राहत बिल्कुल ठीक ठाक है, मज़े में है। इसको थोड़ा कम कीजिए। जी मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। मायदा कैसी है? मायदा बिल्कुल ठीक ठाक है, मज़े में है। तुम सुनाओ कैसी हो? अल्लाह का शुक्र। शेफ राहत, कल आपने ब्रोस्ट बनाया था, माशाल्लाह माशाल्लाह हाँ। से देखने में इतना अच्छा लग रहा था, तो हाँ। यकीनन खाने में भी बहुत अच्छा होगा। डेफिनेटली। मेरा ये है कि मैं जब भी ब्रोस्ट बनाती हूँ, पता नहीं क्या बात होती है कि वो अंदर से जरूर कच्चा रह जाता है। हाँ। तो फिर भाई मुझे कहते हैं बस इतनी मेहनत मत किया करो, बाजार से ले आऊंगा। लेकिन हाँ। ये कि आपकी रेसिपी से इंशाल्लाह ट्राई करूंगी। हाँ। और दूसरी रिक्वेस्ट मेरी ये है कि जैसे आप अब डिज़र्ट बना रही हैं तो प्लीज़ मुझे चॉकलेट का डिज़र्ट बनाना सिखा दीजिए। क्या क्या बनाऊँ चॉकलेट से, बताओ? कोई भी अच्छा सा डिज़र्ट चॉकलेट से जिसमें चॉकलेट यूज़ हो, क्योंकि मुझे अच्छा, मुझे ये बताओ तुम्हें केक चाहिए या तुम्हें मूस चाहिए, क्या चीज़ चाहिए? हाँ, अगर मूस बना दें। चलो क्योंकि ठीक है। केक तो खैर मैं बना लेती हूँ चॉकलेट के, और माशाल्लाह हाँ। अच्छे बनते हैं। हाँ। लेकिन ये कि बस मुझे डिज़र्ट में चाहिए कुछ ईद के लिए। चलो ठीक है, क्योंकि इंशाल्लाह। शीर खुरमा तो बनता ही बनता है। हाँ, उससे बिल्कुल। हटके भी ये है कि अगर जैसे गेस्ट आते हैं तो उनके लिए कोई अलग से बनाना चाह रही हूँ। हाँ, ठीक है, ठीक है। तो ये कि आज आप जेली एंड फ्रूट कस्टर्ड बना रही हैं, तो इंशाल्लाह ये भी एक दिन ट्राई कर लूँगी। बिल्कुल ठीक है। और माशाल्लाह हमेशा की तरह सारी रेसिपीज बहुत अच्छी बना रही हैं। हाँ। बहुत सारी दुआएं आपके अरे, लिए, बहुत आपकी शुक्रिया। पूरी टीम के लिए। इतनी बहुत मेहनत शुक्रिया। आप लोग कर रहे हैं बहुत रमजान में। शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको इसका अजर दे इंशाल्लाह। तो मैं तुम्हें ओके। अभी, हाँ फिरोज़ा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़। वैसे तो मैंने कल बहुत सारी टिप्स दी हैं ब्रोस्ट बनाने के लिए, मैं फिर से बता देती हूँ, घर में बेहतरीन बनेगा। अगर आप टिप्स को फॉलो करेंगे तो लाजमी बेहतरीन बनेगा। तो एक तो ये है कि उसके लिए, ब्रोस्ट के लिए आप कभी भी बड़े साइज़ का चिकन मत लीजिए। मैंने आप लोगों को बताया हुआ है 800 ग्राम से ज़्यादा का चिकन नहीं होना चाहिए। और इसके अलावा आप जैसे मैंने बताया सारे मसाले लगा के जो आपने रखना है वो तो रखना ही। पीसेस जो हैं जैसे बाज़ार में बनते हैं
एक चिकन के वो 8 पीस बनाते हैं, लेकिन आपने कम से कम उसके 12 पीस बनवाने हैं। घर में छोटे पीस बनवाएं, क्योंकि आपके पास उसका इक्विपमेंट नहीं है ना फ्राई करने के लिए। बड़े पीस आपके कभी भी नहीं बनेंगे सही, तो इसलिए आप उसके 12 पीस बनवाइए। वो पीसेस छोटे हो जाएंगे तो फिर आपको रोस्ट को फ्राई करना और उसको गलाना आसान होगा। और उसके अलावा भी मैंने आपको ये बताया है कि जब आप उसको फ्राई करेंगे, सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि जी आपने मसाला लगा के रख दिया तो उसमें काफ़ी हद तक गलावट आ जाती है। अच्छा, इसके अलावा और क्या होता है कि आप लोग क्या करते हैं कि बहुत तेज़ आंच के ऊपर बना लेते हैं, या ये भी करते हैं कि बर्तन छोटा होता है और आप चिकन उसमें ज़्यादा डाल देते हैं, तो उससे भी चिकन में कच्चापन रहेगा। और सबसे अच्छी बात तो आप लोगों के लिए ये है, जब चिकन लाते, स्किन के साथ लें चिकन, जब लाते हैं तो आप ये करें कि जो उसके पीसेस हैं, पानी उबालें, उसमें चिकन को डाल दीजिए और कम से कम भी उसको 5 से 7 मिनट तक उबालिए। जब वो उबल जाए उसको निकाल लीजिए और उसके बाद वो सारे मसाले डाल दिए आप उसके अंदर और उसको पड़ा रहने दीजिए। अच्छा, इसके अलावा आपने और क्या करना है उसमें कि चलिए इसके बारे में बताऊंगी आप सभी को ब्रेक के बाद। जी वापसी हो गई है ब्रेक से और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। और जनाब यहाँ पर चिकन साते के लिए चिकन को हमने पकाया है, लेकिन क्योंकि चिकन का थाई पोर्शन है तो ये थोड़ा सा टफ होता है। तो इसके लिए क्या करेंगे, मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने चिकन को लगा दिया है, इसकी हम फर्दर कुकिंग करेंगे। तो इसमें मैं यहाँ पे थोड़ा सा पानी डाल दूँगी और फ्लेम को हम ऑन कर देंगे ताकि चिकन पक सके। ठीक है जी। और टाइम टू टाइम हम क्या करेंगे, इसको हम टर्न करते रहेंगे। कोयला भी हमारे पास तैयार हो चुका है, लेकिन इसको मैं इस तरह से अभी कवर कर दूंगी ताकि ये पके। इस तरह से क्या होगा कि इसको स्टीम लगेगी और स्टीम लगने से बहुत ही अच्छी कुकिंग होती है। और अगर गोश्त नहीं गला हुआ होता तो गोश्त गल जाता है, चाहे वो चिकन हो या मटन हो तो वो गल जाता है। अच्छा जी, यहाँ पर काम करेंगे, मशीन लगानी है। बस ज़रा शोर वाली मशीन है। रोजीना है जी कराची से, उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। कैसा रहा था? शेफ रात बिल्कुल ठीक, मज़े में। आप सुनाइए रोजीना, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास, आपकी दुआएं। अरे अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ बोलिए। आपकी भी रेसिपी बहुत अच्छी है। बहुत शुक्रिया। हाँ, मेरी दुआएं भी आपके साथ हैं बहुत सारी। क्या कह रही हैं? खुलूस दुआएं मेरी आपके अरे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रोजीना, बहुत शुक्रिया। हाँ कहिए, क्या कहना चाहेंगी? रेसिपी पूछनी थी, दही जमाने की। जैसे हम लोग मार्केट से खरीदते हैं ना, वैसा दही जमाना। अरे यार, कितनी बार सोचा और उसके बाद वहीं रह जाता। चलिए मैं सिखाऊंगी, इंशाल्लाह आपको सिखा देती हूँ, सिखाइएगा इंशाल्लाह। और क्या कहना चाहेंगी? अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक ठाक है। प्रोग्राम बहुत अच्छा है आपका। बहुत शुक्रिया। बस मुझे ये कहना था, हाँ। इतने सारे गिफ्ट रखे हैं, वो कह रहे हैं हमें दे दो, हमें दे तो बस मैं क्या कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे कहा जाएगा तो मैं अनाउंस करूँगी ना, मुझे अभी कहा नहीं गया है। ठीक है ना। अच्छा, रेसिपी भी आते। बहुत शुक्रिया रोजीना, आपने कॉल किया, बहुत मोहब्बत भरी कॉल थी। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि बहुत जल्द आपको सिखा दूँ, रमज़ान में ही सिखा दूँ कि अच्छा सा दही कम वक्त में कैसे बनाएंगे। अच्छा जी, 100 ग्राम आपको चाहिए होगी मूँगफली। सादी वाली लीजिएगा, नमकीन नहीं। मेरे पास ज़रा नमकीन आ गई है, मैंने जबकि कहा था। अच्छा, एक काम कर सकते हैं, क्योंकि हमारी रेसिपी में नमक बहुत हो जाएगा, जो मैं नहीं चाहती, मैं निकाल रही हूँ। इसको मैं देती हूँ और इसको हम क्या करेंगे, अगर आपके साथ भी ऐसा हो तो क्या करेंगे, हम इसको टिश्यू पे बिछाएंगे या किसी कपड़े पे बिछाएंगे और इसको रगड़ेंगे। रगड़ के सारा नमक निकाल देंगे, क्योंकि इस डिश को नमक नहीं चाहिए। ठीक है जी। तो ये मैं दे रही हूँ अपने टीम के लोगों को। भाई आके ये मूँगफली ले जाएँ। क्या करूँ मैं? सुनिए 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 सुनिए, रुक जाएं अभी। उनको भी तो मुझे बताना पड़ेगा ना कि करना क्या है, उन्हें थोड़ी पता है कि क्या करना है। तो मैं आपको करके दिखाती हूँ और इतनी देर में, जितनी देर में मैं सिखाऊंगी, मैं ये कर लूँगी भाई। तो ये मैं आपको करके दिखा रही हूँ।
कपड़ा लेंगे, कपड़े पे कीजिएगा और सारी की सारी मूंगफली नहीं करेंगे, थोड़ी थोड़ी करके, ताकि इसका नमक निकल जाए। ये देखें, इस तरह हम रगड़ लेंगे इसको और इसके नमक को निकालेंगे। जितना हो सके रगड़ दें कपड़े पर थोड़ा थोड़ा करके। और ये मूंगफली बहुत कम नमक तो होगा पर कम होगा, लेकिन उतना नहीं होगा। एक तो हमारे ये नमकीन बहुत खाते हैं भाई, मैं बहुत ही परेशान हूँ, मैं नमक से परेशान आ गई हूँ। अगर मुझसे पूछे, नमक से परेशान हूँ मैं। और इतना नमकीन खाना, हर चीज़ में इतना नमक, कुदरती नमकीन पे राज़ी नहीं होते। हो गया, अब क्या करेंगे? मैं ऊपर से उठाऊंगी, कपड़े से नहीं उठाऊंगी। कपड़े से ऐसे डालूंगी तो फिर नमक आ जाएगा, तो मैं इसको उठा लूँगी। वाकई में नमक बहुत कम हो गया, क्योंकि छूने से नमक महसूस हो रहा था, हाथ पे लग रहा था मेरे। आप जो लेंगे ना वो फटान भाई से लेना, ठेले से, ठीक है? वो आपको नमकीन नहीं मिलेगी भाई। अगर ब्रेक आ जाएगी ना तो हम मूंगफली को ऐसे ही करेंगे, इसमें से नमक उतारेंगे और इसके बाद क्या करेंगे, फिर हम इसको पीसेंगे। और अच्छा, एक और काम कर सकते हैं, मूंगफली तो हमारी भुनी भुनाई है, छलनी में डालते हैं, उसको धो लेते हैं, इसलिए कि हमने पानी डाल के तो पीसना ही है उसको, सारी चीज़ें गीली हैं। मैं यही करती हूँ भाई, इतना मुश्किल काम क्यों करूँ, छलनी में डालती हूँ, ये धुलवाती हूँ, सारा नमक निकलवाऊंगी, क्योंकि मुझे नमक नहीं चाहिए इसमें, वरना हमारी डिश ख़राब हो जाएगी। देखें, बैठे बिठाए कितनी चीज़ें आपको पता चल गई कि आप क्या करेंगे। अगर आप लोग बनाते और खाते तो आपको मज़ा नहीं आता, क्योंकि ये डिश नमकीन जैसी नहीं है कि जिसमें कि नमक डोमिनेट करता है। तो आपको बहुत ही शानदार टिप पता चली है। अच्छा जी, मैं इसको धुआं भी लगा रही हूँ हाथ के हाथ। इसको छोड़ते हैं, मैंने बता दिया आपको। छलनी में डालेंगे, इसका नमक निकालेंगे, इसको आपके सामने पीसेंगे इस ब्रेक के बाद। जी, वापसी हो गई है ब्रेक्स और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। जनाब, यहाँ चिकन जो है वो पक रही है। मैंने थोड़ा सा पानी डाला था, मैंने आप लोगों को बताया था मैं इसमें पानी ऐड करूँगी, उससे स्टीम बन रही है और चिकन जो है उसमें पक रही है। अच्छा जी, अब हम इसको स्मोक देंगे। चलिए जी, इसको लगाते हैं, वरना हमारा कोयला ख़त्म हो जाएगा बिल्कुल भाई। देखें जी, क्या धनाधन हमारे चिकन पक रही है। यहाँ कहीं फिक्स कर देती हूँ मैं इसको। बहुत छोटे छोटे पीस हैं चारकोल के। अच्छा जी, ज़रा सा सही कर दूँ इसको मैं। अच्छा जी, मीज़ान का ऑयल ज़रा सा डाल रही हूँ मैं इस पर। ये तो बच गया है, बच गया एकदम से, बच गया। बहुत ज़रा सा डालेंगे। चलें जी, यहाँ पे ये अपना काम कर रहा है, हम अपना काम करेंगे। अच्छा जी, अब बनेगा इसका पीनट सॉस। बहुत ही आला सॉस होता है। चलें जी, यहाँ पर आ गई हैं पीनट्स, वॉश हो गई हैं, ड्राई कर लिया हमने इनको, नमक सारा निकाल दिया। कितनी अच्छी टिप पता चली ना आप लोगों को। मेरे प्रोग्राम में यही होता है, जो होता है जैसा होता है बिल्कुल लाइव होता है। अच्छा जी, क्या क्या चीज़ें जा रही हैं इसमें? थोड़ी सी हरी प्याज डालूंगी मैं, डाल देते हैं सारी। बकिया है मेरे पास ऊपर रखने के लिए इसके।
अच्छा जी, गार्लिक डालेंगे थोड़ा सा, 2 से 3 जवे गार्लिक के। बहुत आला खुशबू चिकन की आ रही है। अच्छा जी, 2 चाय के चमचे हैं करी पाउडर, लिखते जाइए। 2 चाय के चमचे हैं पिसा हुआ धनिया। 1 खाने का चमचा है इसमें सोया सॉस। 1 चाय का चमचा ब्राउन शुगर, ऑप्शनल है। या अगर आपके पास हनी नहीं है और या हनी थोड़ा है, कुछ इस तरह से अगर है तो भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। अगर हनी नहीं, मैं हनी डालूँ, लेकिन हनी से बहुत ही अच्छा टेस्ट बनता है और उसकी कंसिस्टेंसी भी बहुत अच्छी बनती है। साइमा जी कराची से, उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। 2 खाने के चमचे हनी। हाँ साइमा बोलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शेफ कैसी हैं? बिल्कुल ठीक है शेफ, आप सुनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। माशाल्लाह से आपकी बहुत अच्छी रेसिपी चल रही है। बहुत बहुत शानदार रेसिपी। हाँ मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाह रही थी। हाँ तो करो ना। वो तो आप माशाल्लाह से खुद ही बता देती। एक तो ईद करीब आ रही है ना जी जी, तो स्टू बताएं या अच्छा। बीफ में या मटन में ना। चलो ठीक है, चिकन पूरी नहीं। कोशिश करते हैं। ठीक है, चिकन मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं है। बिल्कुल सही करते हैं। वो कहते हैं चिकन मटन में होना चाहिए या मतलब बीफ में होना चाहिए। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही और वो कहा। चिकन ब्रोस्ट की आपसे कल मैं रेसिपी पूछ रही थी, आपने दोबारा रिपीट ही नहीं की। मैं बैठी रही काफी देर अच्छा, वैसे तो मैंने, चलो ठीक है मैं बता देती हूँ, लेकिन मैंने कल कई बार रिपीट की है रेसिपी। अच्छा चले। हाँ। मेरे से गलती होगी। हाँ। माशाल्लाह आप तो इतना अच्छा बताती हैं कि एक दफा समझ में आ जाती है। वो डिश दोबारा बनाने में हमें खुद को मुश्किल नहीं होती। मैंने तो कॉपी पेन से रखा होता है अपने आगे ना। हाँ, बिल्कुल। जैसे आपका प्रोग्राम चलता है तो मैं हाँ। वो चीजें नोट करती हूँ जो आप खुद से बताती हैं। हाँ ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। एक तो स्क्रीन पे चल रही होती है ना, वो नहीं, मैं ज्यादा नोट करना आपकी बताई हुई रेसिपी जो आप खुद से बोल रही होती है वो मैं ज्यादा पसंद करती हूँ। अच्छा बिल्कुल। और माशाल्लाह से आपका प्रोग्राम इतना अच्छा है, आपकी पूरी टीम माशाल्लाह से हर चीज को एक एक वाज़ह करके दिखाते हैं और बताती हैं। आप खुद भी ना कि आप यकीन करेंगे, आपको जब देखते हैं ना तो हम हमारा खुद हशाश विशाश हो जाते हैं रोजे की हालत में भी ना। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा। हाँ, और अल्लाह ताला आपको बहुत ऐसे रिफ्रेश रखे, अल्लाह ताला आपको तंदुरुस्ती दे, सेहत दे, जिंदगी अता करे और आप ऐसे ही हमें सिखाती रहे और टीवी पर आती रहे। अब तक जिंदाबाद और शेफ राह जिंदाबाद। बहुत 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 शुक्रिया आपका। तो अगर मौका हुआ अभी, क्योंकि फ़िरोज़ा की भी कॉल थी और उससे भी मिस्टेक्स होती हैं ब्रोस्ट बनाने में, तो वो मैं आपकी दुरुस्त कर दूंगी अभी, ठीक है। अच्छा अभी पहले तो हमारा शिप चलेगा, जग के अंदर शिप है, बड़े शोर वाली मशीन है ये, तो देखते हैं भाई कितना पिसता है। अच्छा दूसरी बात ये है, ज़रा सा चलाऊंगी आपके सामने, अगर ब्रेक आ गई तो फिर मैं इसको ब्रेक में पीसूंगी। ये मेरे पास पानी है, ये पानी जाएगा इसके अंदर। मैंने आपकी रेसिपी में लिखा है 1 प्याली पानी, तो आप वो सारा पानी इस्तेमाल करेंगे और इसको पीसेंगे। पानी थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे तो आप अच्छी तरह, मुझे नहीं पता हर एक के घर में मशीन जो है वो किस किस्म की है, और डेफिनेटली ये मशीनें प्रॉब्लम करती हैं। और टीवी पे तो मुझे लगता है कि तय करके आई होती हैं मशीनें कि हम प्रॉब्लम करेंगे। तो यहाँ पर तो फिर मैं क्या करूँगी, इसमें पानी डालूँगी और इसको पीस लूँगी। आप सभी को मालूम है, मेरा ख्याल है 100% ख़वातीन ये ब्लेंडर्स जो हैं इनको इस्तेमाल करती हैं और घर में जो मसाले वसाले हैं उनको पीस रही होती हैं। तो इसको आप पीसेंगे, बिल्कुल स्मूथ कर लेंगे, क्योंकि हमने इसमें हरी प्याज भी डाली है, तो हरी प्याज भी पिसेगी इसके साथ, और मूंगफली का पिसना भी ज़रूरी है। अच्छा एक चीज़ और बता दूं, अगर आप चाहते हैं कि हल्का सा ये दानेदार रहे तो आप चेक कर लीजिएगा, तो उस हिसाब से आप कर दीजिएगा, नहीं तो फिर आप इसको बिल्कुल स्मूथ पीसेगा। चलें जी, इसको पीसेंगे और आप सभी से मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। जी वापसी हो गई है ब्रेक से, और आप सभी को कहती बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। और जनाब हमने इसको ब्रेक में पीस लिया, सारा शिप का शोर जितना था वो हमने सुना है। अच्छा यहाँ पर ये पिस चुका है, देखें इस तरह से है। अब हमने इसको पकाना है, तो पकाने के लिए ये सॉसपैन में मैं डाल दूंगी सारा इसमें।
ये सारा निकाल लेंगे और इसको गाढ़ा होने तक पकाएंगे। अभी पानी पानी नज़र आ रहा है ना, ये थोड़ा सा कम हो जाएगा तो फिर हम निकाल लेंगे इसको। अच्छा जी, अब बनेंगे पकोड़े। नहीं, हम बनाएंगे ट्राइफल, बहुत अच्छा सा ट्राइफल बनाएंगे अभी, लेकिन पहले मैं इसको तैयार करूंगी उसके बाद। चिकन साथे को पीनट बटर के साथ भी बनाते हैं, लेकिन जो आप भुनी मूंगफली से बनाएंगे ये बहुत ही अच्छा बनेगा। मेरा ख्याल है कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो आम तौर पर जिसमें आपको ये कहा जाए कि ओह इसके लिए आपको ख़ास तौर से जाना पड़ेगा। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है, ये डिश बहुत ही आराम के साथ घर में बनाई जा सकती है। एक और बनाती मैं पीनट सॉस के साथ बनाती हूँ, बहुत ही अच्छी रेसिपी, वो सिखा चुकी हूँ वैसे मैं आप लोगों को, पर उसको बड़ा लंबा टाइम चला गया है, तो इंशाल्लाह वो भी सिखाऊंगी। लेकिन वो पीनट बटर के साथ बनती है, उसका टेस्ट भी बेइंतहा अच्छा होता है। उसमें चिकन है और कुछ सब्जियां होती हैं, पर वो बहुत ही अच्छी डिश है। तो इंशाल्लाह देखेंगे कि कब उसका मौका बनता है, तो मैं इंशाल्लाह वो सिखाऊंगी आपको ना। अब तक टीवी पे मैंने सिखाई है वो। भाई अब पीनट की खुशबू आनी शुरू हो गई है। इसको अच्छा पकाएंगे। अच्छा, क्योंकि हमने इसमें हरी प्याज डाली है तो ज़रा सी उसकी जो रॉनेस है ना, उसको डिसअपेयर होना ज़रूरी है। ये देख रहे हैं आप, इसमें बबल्स आने शुरू हुए हैं, फट 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 आवाज़ आ रही है, लेकिन अभी ये पक्का नहीं है। इसको रिड्यूस करेंगे हम थोड़ा सा। अच्छा, जब ये पकेगा ना तो आपको पीनट की खुशबू आएगी इसकी, और अगर इसमें कच्चापन होगा तो पीनट की खुशबू नहीं आएगी। तो अभी पीनट की खुशबू आनी शुरू हो गई है इसमें। ओ, तो कुछ ज़्यादा उछल रहा है। इसे मैं लो करूँगी एंड आई थिंक कि मुझे इसको कवर करना पड़ेगा। अंबर है जी, इस्लामाबाद से करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं अंबर बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। हाँ अंबर, बोलो कैसी हो? ठीक है अल्लाह का। मुझे कहना था कि मुझे ग्लूटेन है, गंदम से एलर्जी है। ठीक है, ठीक तो है। आप जौ की भी कोई चीज़ बनाना सिखाएं ना। अच्छा ठीक है, इंशाल्लाह सिखाते हैं। क्या सिखाऊं बताओ मुझे। जौ से क्या चीज़ बनती है? जौ से वैसे तो आमतौर पे हम लोग सिर्फ दलिया ही बना लेते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। हाँ। मैं तो रोटी भी लेती हूँ, दलिया भी खाती हूँ। हाँ। इसके अलावा भी कोई चीज़ होनी चाहिए ना। आप बेकिंग में चाहती हैं या खाने में चाहती हैं? बेकिंग में हो, खाने में हो, अब जिंदगी तो गुजारनी है ना जौ के साथ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो चलो देखो क्या हो सकता है, मैं बताती हूँ आपको। अच्छा जी, ठीक है जी। वैसे आप क्या लेती हैं ये बताइए। मैं सुबह जौ की रोटी लेती हूँ
दोपहर को मैं चावल ले लेती हूँ, ठीक है। शाम को केला ले लेती हूँ या जौ का दलिया ले लेती हूँ। हाँ हाँ हाँ। हाँ जी। अच्छा, जौ को आप बिल्कुल उसी तरह से जैसे कि हम गंदम के आटे को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उसी तरह से क्यों नहीं करती हैं आप? उसी तरह से बनाइए, हर चीज़ उसी तरह बनाइए, ठीक है। लाइन पे हैं? आई गेस लाइन नहीं है वो। तो आप जौ के आटे को और जौ के दलिए को उस तरह से इस्तेमाल करें जैसे हम आम तौर पे गंदम के आटे को और गंदम के दलिए को इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से आप कर सकती हैं, ठीक है। अच्छा, क्योंकि उसमें ग्लूटेन नहीं होता तो इस वजह से वो उसमें ज़रा बाइंडिंग क्वालिटी जो है वो बहुत कम होती है और उसमें टूटने का डर होता है। गंदम में कुदरती तौर पर होती है, तो थोड़ा सा मसला तो आता है। इसके अलावा आप जैसे चने की दाल है, बेसन है, उसको भी इस्तेमाल करें। मुख्तलिफ़ दालों के जो आटे हैं उनको भी इस्तेमाल करें और जौ के साथ मिलाएं, तो इंशाल्लाह बहुत सारे मसाइल आपके हल होंगे, ठीक है। अच्छा जी, इसको देखें जी, अब हालत बहुत अच्छा पक गया है भाई, ये देखें। मिसेस इस्माइला जी लाहौर से, उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। थोड़ा सा और पकेगा। मिसेस इस्माइला लाहौर से, उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। क्या कहना चाहेंगी? हाँ, आपके खाने मैं जो बनाते हैं आप देखती हूँ, मगर ट्राई कभी नहीं किया। हाँ हाँ, अब ट्राई करें। आप रमजान की कोई स्पेशल सी डिश बनानी सिखा दें। क्या, किस चीज़ की? नहीं समझ में आ रहा। मैं किस चीज़ की डिश सिखाऊं आपको? ओह, कॉल चली गई और मुझे समझ में भी नहीं आया कि किस चीज़ की मैं सिखाऊं। दोबारा कॉल कीजिए ताकि मैं आपको सुन सकूं, आपकी फरमाइश अगर कोई है तो उसे पूरा कर सकूं, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर तो हमारा भाई ये पीनट सॉस जो है जब ये तैयार होगा उसके बाद ही हम कुछ करेंगे और जैसे ही इसमें जो रिक्वायर्ड हमें गाढ़ापन चाहिए वो आ जाएगा, मैं इसको हटा लूँगी और इसको मैं बोल में या जिसमें भी हमें निकालना है वो हम निकाल लेंगे और या फिर ऐसे ही छोड़ देंगे, क्योंकि हमें तो सर्व करना है ना, तो इसकी सर्विंग किस तरह से आएगी वो आप देखेंगे। और इसको यूजुअली स्टिकी राइस के साथ, अगर आप राइस के साथ खा रहे हैं तो आप स्टिकी राइस के साथ इसको बनाएंगे। और स्टिकी राइस आप लोग कैसे बनाएंगे? अच्छा जी, मैंने जज़ा राइस उबाल के सॉरी ये क्या है, हमारे फलक राइस जो हैं, फलक राइस जो हैं इनको उबाल लिया है, क्योंकि मैं अभी उस काम को नहीं कर सकती थी यहाँ पे। तो आपने क्या करना है, फलक राइस लिए या जो भी आप राइस पसंद करते हैं वो लिए आपने, उनको धो लिया, भिगो दिया। भिगोने के बाद आपने इनको बिल्कुल नरम उबालना है, एकदम नरम होने चाहिए कि क्योंकि हम स्टिकी राइस हमको चाहिए ना। तो आपने उन राइस को बॉईल कर लिया और बॉईल करने के बाद आप इसमें, अच्छा उनके खानों में राइस में नमक नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं डालते हैं, सिर्फ पानी में उबले हुए राइस होते हैं। आप यहाँ रेस्टोरेंट में भी अगर किसी थाई रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहाँ पर जो राइस मिलते हैं आपको उसमें नमक नहीं होता। आप खाली राइस चख के देख लीजिएगा, जो लोग भी जाते हैं डाइन आउट करते हैं तो आप देखिएगा कि उनके राइस में नमक नहीं होता। तो मैंने भी नमक नहीं डाला है और आप उन राइस को बॉईल करेंगे और इतना बॉईल करेंगे कि राइस जब आप हाथ में ऐसे दबाएं बहुत ही नरम मशी हो जाए बिल्कुल, तो फिर आप इन राइस को चूल्हे से हटा लेंगे, ठीक है जी। तो ये राइस तैयार हो गए हमारे चिकन साते के साथ सर्व करने के लिए, क्योंकि हम इसको एज अ मेन कोर्स सर्व कर रहे हैं, एज अ खाना सर्व कर रहे हैं, तो इस वजह से हमें स्टिकी राइस चाहिए। तो चलें जी, हमारी सॉस जब तैयार हो जाएगी हम हटाएंगे और इसके बाद क्या करेंगे आप सभी देखेंगे ब्रेक के बाद। हाँ जी, हाँ जी, वापसी ब्रेक से। अच्छा जी, हमारी सॉस आप चेक कर सकते हैं यहाँ से, ये तैयार हो गई। तो मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया है, ऐसी थिक होनी चाहिए, ठीक है जी। अच्छा, ये डन है, इसको अभी छोड़ते हैं यहाँ पे
अब बारी है फ्रूट ट्राइफल इन अ ग्लास। अच्छा, ये मेरे पास मिले जुले फल हैं और जी यहाँ पर प्लेन केक है, क्रीम है, जेली है और यहाँ पर कस्टर्ड है, वनीला कस्टर्ड हमने बनाया हुआ है। इसको ज़रा सा मैं स्मूथ कर लूँ। हाँ जी, सुने, हमारे पास फ्रूट जूस है ना, लेकर आओ। अगर आपका कस्टर्ड लंपी हो जाए तो उसे स्मूथ करें। अच्छा, कस्टर्ड बना के उसको ठंडा करें। बाज़ दफ़ा ये होता है कि जब आप इसको बना कर रखते हैं तो उसकी वजह से ये लंपी हो जाता है, या प्रॉपरली ना रखा गया हो, या किसी ऐसे बंदे से आपने कह दिया और रखने को जिसे पता ना हो कि कैसे रखना है, तो फिर बना हुआ कस्टर्ड आपका लंपी हो जाता है। वो टिन नहीं है ऑरेंज वाला, वो लेकर आओ। अच्छा जी, ज़रा मुझे फ्रूट जूस मिल जाए। अच्छा, फ्रूट है मेरे पास, सारे के सारे फ्रेश फ्रूट हैं। जैसे में मंजो है जी, मंजो, अब तो मैंगो आ ही गया। केला है और क्या है जी, खरबूजा, पपीता, पपीता भी जी, आज हम पपीता इस्तेमाल कर रहे हैं। आप लोग नहीं करते ना, लेकिन मैं कर रही हूँ। पपीता बहुत ही बेहतरीन फल है, लेकिन लोग नहीं उसको इस्तेमाल करते। पपीते की इतनी खूबियां हैं कि अगर आपको पता चल जाए तो आप हैरान होंगे कि पपीते की इतनी खूबियां हैं और लोग आम तौर पे नहीं खाते। जो बिक रहा होता है ना, मेरा ख्याल है बस जिनको थोड़ी बहुत उसकी नॉलेज है तो वो उसको इस्तेमाल करते हैं। फलों को ज़रा मैं मिक्स कर लूँ। अच्छा जी, मैं ज़रा अपना फ्रूट जूस खोल लूँ। हाँ, और मैंने कैन को कपड़े पहना दिए। अच्छा जी, अब आ जाती है बारी असेंबल करने की। ये प्लेन केक है मेरे पास। अच्छा, बहुत सारे लोग ना ट्राइफल में बहुत ज़्यादा केक डालते हैं, बहुत ज़्यादा की ज़रूरत नहीं होती है। और ट्राइफल बनाने का इरादा हो आपका तो अपने घर में केक बनाएं, अपना केक बनाएं किसी दिन। हाँ जी, अरीज हैं जी, रावलपिंडी से, उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शेफ राहत कैसी हैं? शेफ राहत बिल्कुल ठीक है, मज़े में। अरीज आप सुनाएं, कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। कैसे जा रहे हैं रोजे आपके? यार, रोज़े जैसे जाते हैं वैसे तो जाते, भूख है, प्यास है, गर्मी है, नींद है, सारी चीज़ें हैं, है ना। शेफ राहत आपका शो बहुत अच्छा है माशाल्लाह, बहुत ज़्यादा, बहुत शुक्रिया, अच्छी रेसिपीज देती हैं आप। बहुत बहुत जैसे जो भी आप बता रही हैं कस्टर्ड बनाने का तरीका, तो ये आप मैंने मिस कर दिया है। हाँ। तो मुझे ये बता दें कि आपने उस दिन बोला था कि जो कस्टर्ड असल में है ना वो अंडे की जल्दी से और बनता है। हाँ हाँ, उससे बनता है, शुगर से और वनीला एसेंस से। तो उसकी रेसिपी मैंने उस दिन भी कहा था कि मुझे बता दें, लेकिन आपने शायद अच्छा आपको चलो, याद नहीं। अभी फ़ौरन बता देती हूँ। जी, वो प्लीज़ बता दें। ठीक है। अच्छा, लेकिन उसके बनाने का तरीका ज़रा टेक्निकल होता है, तो ज़बानी बताऊंगी तो आप नहीं समझ पाएंगी। मैंने रेसिपी एक कंपाइल की थी, मुझे एक चीज़ बनानी थी और उसमें मैंने उस कस्टर्ड को फिल किया था। या तो ये कि मैं इंतज़ार कर लीजिए, मैं वो बनाती, हो सकता है मैं 1-2 रोज़ में बनाने वाली हूँ उसको, तो फिर मैं आपको वो कस्टर्ड सामने बनाना सिखा दूँगी, ठीक है ना। जो ये रेगुलर कस्टर्ड है, ये तो आपको पता है कि कैसे बनता है। दूध में आपने चीनी डाली, डब्बे पे उसकी क्वांटिटी लिखी हुई है और आप उस क्वांटिटी को फॉलो करें और कस्टर्ड बना लीजिए।
और उसमें आप क्या करेंगी, उसमें तो बताते हैं बहुत सारे लोगों को। मैं आपको एक बात बताऊं, कस्टर्ड बनाना बड़ा मुश्किल लगता है, क्योंकि ये कॉर्न स्टार्च ही तो है ना इसके अंदर। और जिस तरह से आप लोग उन खानों में जिनमें कॉर्न स्टार्च जाता है उसमें गलती कर बैठते हैं, इसी तरह से बिल्कुल कस्टर्ड बनाने में भी गलती होती है। आपने क्या किया, दूध को बॉयल कर लिया और बॉयल करने के बाद उसे ठंडा कर लीजिए। ठंडा करने के बाद आपने उसमें चीनी भी डाल के बॉयल कर लें, कोई मसला नहीं है। और आधा लीटर में मैं बता रही हूँ आपको, ये जो हम आम कस्टर्ड बनाते हैं, डिब्बे पर तो जो इंस्ट्रक्शन लिखी है वो छोड़ दीजिए, उसको आप फॉलो करेंगे तो आप मुश्किल में फंसेंगे। आधा लीटर दूध लिया आपने, उसमें आप 2 से 3 खाने के चमचे जो हैं चीनी के डाल के उसको बॉयल कर लें। बॉयल हो गया, अब आप दूध को ठंडा करें। ठंडे से मतलब ये है कि उसकी गर्माई को निकाल दें। उस दूध में से ही थोड़ा सा दूध लें, 4-6 खाने के चमचे या आधी प्याली दूध ले लीजिए, और उसमें आपने 2 टेबल स्पून तकरीबन भर के, मैं आपको बताऊं ये मेरा टेबल स्पून है, ये इस तरह से थोड़ा सा ऊपर भर के, सही है, इसको हल्का सा भरा हुआ लेंगे, इसको लेवल करके नहीं लेंगे। वो लोग तो बताते हैं डेजर्ट स्पून, किसके घर में डेजर्ट स्पून है मुझे बताइए, डब्बे पे लिखा होता है, कौन डेजर्ट स्पून से नापेगा? छोड़ दें आप, डब्बे की इंस्ट्रक्शन को छोड़ दीजिए। आपने इस तरह से लेना है, ये आपका टेबल स्पून थोड़ा सा ऊपर ऐसे हो भरा हुआ। 2 टेबल स्पून आपने लेना है। अगर आप ट्राइफल बना रहे हैं तो हर चीज़ के लिए अलग कंसिस्टेंसी का कस्टर्ड बनेगा। तो आपने ये लिया, उस ठंडे दूध में जो आधी प्याली आपने निकाला है, उस दूध में आपने कस्टर्ड पाउडर डाला, अच्छी तरह से मिक्स किया कि उसमें कोई गुठली ना रहे। उसके बाद वो मिक्स किया हुआ कस्टर्ड, वो जो दूध रखा है आपने, उसमें डाल दीजिए। मैं बहुत आसान तरकीब बता रही हूँ कि किसी से भी कोई गलती ना हो। अब उस जो देगची में आपके पास दूध है उसमें वो सारा कस्टर्ड डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। जब वो अच्छी तरह मिक्स हो जाए तो अब उसको चूल्हा जलाएं, दरमियानी आंच रखें और उसको पकाने के लिए रखें, और इस दौरान में आप मुसलसल उसको चमचे से चलाते रहें, ठीक है ना। तो बस आप देखेंगे कि ज़रा सी देर में उसमें गाढ़ापन आना शुरू हो गया है। जब उसमें गाढ़ापन आएगा तो फिर और गाढ़ा होगा वो, और जब वो ऐसा गाढ़ा हो, जैसे अभी मैंने आपको सॉस में बताया ना, फट फट करके आवाज़ आ रही है और बीच में से वो उछल रहा है सेंटर से, तो समझें कि आपका कस्टर्ड तैयार हो गया। फ़ौरन के फ़ौरन हटा लें चूल्हे से। अगर इससे ज़्यादा आपने कुकिंग की तो आपका कस्टर्ड पतला हो जाएगा। ठीक है जी। कितनी टिप्स हैं सिर्फ एक कस्टर्ड बनाने में, पूरी क्लास होती है, आपको पता है इन सारी चीज़ों के लिए बाकायदा ये मैं क्लास कर रही हूँ, जो आप लोगों को सारी चीज़ें बता रही हूँ कि आप ये एक ऑर्डिनरी कस्टर्ड जो डब्बे में मिलता है उसकी इंस्ट्रक्शंस को छोड़ दीजिए। वो कहते हैं जी डेजर्ट स्पून, उन्होंने कभी पाकिस्तान में सर्वे किया, मालूम किया कि डेजर्ट स्पून अवेलेबल है हमारे यहाँ। कितने लोग समझते हैं कि डेजर्ट स्पून की मेजरमेंट क्या है, कोई नहीं जानता। हम तो भाई सारे लोग यही पढ़ाया जाता है। डेजर्ट स्पून हमें पता है कि क्या होता है, ये प्रोफेशनल लाइन जो है ये इसमें इस्तेमाल होता है, लेकिन एक आम आदमी को नहीं पता कि डेजर्ट स्पून क्या होता है। तो आपको मैंने मेजरमेंट बता दिया, आपका कस्टर्ड इंतहाई शानदार बनेगा। आप ट्राइफल बना रहे हैं तो उसके लिए इस कस्टर्ड को आप बना सकते हैं, ठीक है। किसी और चीज़ में कस्टर्ड जाना होगा वो और तरह से जाएगा। और जो मैंने अंडे की जर्दी वाला बताया है वो एक बिल्कुल अलग कस्टर्ड है, उसके लिए बाद में बात करेंगे और आपसे मुलाकात करेंगे ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक से और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। अच्छा जी, ट्रैफल इन अ ग्लास, आप सभी लोगों के सामने मैंने इसमें प्लेन केक डाल दिया था और अब मैं इसमें फ्रूट डालूंगी। फ्रूट आप अपनी मर्ज़ी के ले सकते हैं, कोई से भी फ्रूट लें बट सॉफ्ट होने चाहिए, कोई भी हार्ड फ्रूट इसमें नहीं जाएगा। अच्छा, मैं ट्राइफल बहुत तरीक़ों से बनाती हूँ और सिखाया भी है आप लोगों को। चलो आज ऐसे बना रहे हैं, एक दो रोज़ बाद फिर बनाते हैं। चलो, ट्राइफल कोई ऐसी चीज़ थोड़ी है कि जिसको जी आज बना लिए तो हाँ अभी तो सिखाया था फिर सिखा रहे हैं। पता नहीं कितने लोग हैं जिनको आता ही नहीं है, फिर सिखाएंगे। और ट्राइफल तो होना ही चाहिए, हफ्ते में 2 दिन तो घर में भी बनना चाहिए।
अच्छा जी, केक है नीचे, फिर फ्रूट है और अब है जूस। ऑरेंज जूस में डाल रही हूँ। इसकी भी एक लॉजिक है, फिर पहले भी डाला जा सकता था, बाद में क्यों डाला? क्योंकि मेरा अपना तरीका है। हाँ, वेरी नाइस। हाँ जी, मिसेस अयूब पिंडी से करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ठीक है, बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाइए कैसी हैं? शुक्र है अल्लाह का। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, जो ना रमजान हमारा बहुत अच्छा गुजरा है। अरे माशाल्लाह आपकी वजह से। माशाल्लाह आपकी माशाल्लाह। वजह से। अच्छा, बहुत शुक्रिया आपका। हाँ हाँ, वो मैंने आपका पेस्ट्री बनाया हुआ था जो रमजान से पहले नहीं सिखाया था, सेब का आप लोगों ने। हाँ हाँ, वो मैंने बनाया, मैंने 2-3 मरतबा बनाया, इतना ज्यादा पसंद आया है। एप्पल केक बहुत मज़े का बनता है। हाँ जी। और बताएं। तो मैंने आपसे पूछना था कि वो ना आपने एक दफा प्रोग्राम में किसी ने कॉल की थी कि लोशन के बारे में। किसके बारे में? लोशन के बारे में आपने अच्छा, बताया लोशन था के ना? बारे में, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल हाँ बताया जी। था। हाँ, तो वो बता दे तो मेहरबानी होगी। जैसे आपकी वो रेसिपी अच्छी है ना, ऐसे लोशन भी अच्छा होगा। अरे ऐसा है कि मैं क्या बताऊँ आपको, सच्ची मुच्ची बता रही हूँ आपको, बेहतरीन लोशन है। अच्छा, हाँ, बता दे फिर, मेहरबानी। अभी अभी बता रही हूँ, पेन पेपर लेकर बैठे। अच्छा, एक मिनट, हाँ। मैं टीवी की तरफ जाती हूँ। जी जाएं, पेन अल्लाह पेपर लेकर। हाफिज। अल्लाह हाफिज। ज़रा पेन पेपर उठा लें, फिर बताना मैं शुरू करती हूँ। देख रहे हैं जी आप, ब्यूटीफुल लेयर्स। पहुँच गई, बैठ गई। चलें जी, लिखें। आप बाज़ार से ले लीजिए अर्क़े गुलाब सह आतिशा, किसी भी हकीम की दुकान से आपको मिल जाएगा, ठीक है ना, जिसको आप लोग पंसारी की दुकान कहते हैं, वहाँ से ये आपको मिल जाएगा। 100 ml ले लीजिए या 125 ml, बस ये ले लें। उसके बाद आपने एलोवेरा का इतना बड़ा टुकड़ा लेना है, जब छीलेंगे तो वो इतना सा रह जाएगा। तो आपने एलोवेरा लेना है, उसको आपने छील लिया, जो उसका छिलका है वो निकाल दें, और छिलका निकालने के बाद फिर आपने उसका गूदा निकालना है, और गूदे को जो हमारा गाजर घिसने का होता है ना, उससे आप घिस लीजिए। एक साइड का छिलका लगा रहने दें, एक साइड का छिलका उतार दें। उससे ये होगा कि जब आप इसको घिसेंगे तो आपको उसको पकड़ने में आसानी होगी, हरे हिस्से से उसको पकड़ेंगे और घिस के निकाल लीजिए। अच्छा, देखें कि तकरीबन आपको ये 1 से 1.5 खाने का चमचा चाहिए होगा एलोवेरा का गूदा। अच्छा, उसके अलावा आपको चाहिए होगा इसमें नींबू का रस, 2 से 3 चाय के चमचे नींबू का रस शामिल करेंगे। सारी चीज़ों को मिक्स कर लें, और सबसे अच्छा तरीका यह है कि अगर छोटा सा ब्लेंडर है आपके पास तो ये सारी चीज़ें ब्लेंड कर लीजिए। और ब्लेंड करने के बाद आपने बॉटल में रख लेना है, और आपने इस लोशन को घर में रहते हुए इस्तेमाल करना है, जब दिल चाहे इस्तेमाल करें, ठीक है। लगा के बाहर नहीं जाएंगे, ये मैं बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ। जाएंगे तो अपनी ज़िम्मेदारी पर जाएंगे, फिर मुझे ना कुछ कहना, क्योंकि सूरज की रोशनी नहीं लगे। और आपने इस लोशन को लगा के घर में रहना है। आ गई बात समझ में? बस लगाएं, दिन में लगाएं, रात में लगाएं, जब दिल चाहे लगाएं, हाथों पे लगाएं, पैरों पे लगाएं, मुंह पे लगाएं, सब जगह लगा सकते हैं। फिर मुझे बताइए कैसा रहा आपकी स्किन पर, क्या उसका इफ़ेक्ट रहा? सही है ना? मेरा ख्याल है लिख लिया होगा, बहुत सारे लोगों का मिस हो गया था, वो भी लिख चुके होंगे। चले जी, हो गया। मैं पूरा 1 गिलास बना रही हूँ, मुझे नहीं पता ब्रेक कभी भी आ सकती है, तो पहले एक पूरा गिलास आपको बना के दिखा दूँ। अच्छा जी, अब है, हाँ, फिनिश करेंगे हम क्रीम से। चाहे तो आप विप की हुई क्रीम के साथ इसको फिनिश कर सकते हैं, चाहे तो जैसे मैं कर रही हूँ वैसे कर सकते हैं। ये टेट्रा पैक की क्रीम है जो कि मैं इस पर डाल रही हूँ। आपको लेयर्स नज़र आ रही होंगी, गिलास में बनाने का मकसद आपको पता चल गया होगा। ये एक बंदे के लिए है, काफ़ी बड़ा गिलास है, लेकिन छोटे गिलासों में बनाएं, बिल्कुल इसी तरह बनाएं छोटे गिलासों में, तो आपका जो ट्राइफल है वो बहुत ही अच्छा बनेगा। और सबसे बड़ी बात है कि ये ज़ाया नहीं होगा, जो भी इसको खाएगा तो वो इसे फिनिश ही करेगा।
हाँ जी, दिखाएं, लेयर्स दिखाएं इसकी, कितनी पाली पाली आ रही हैं, देखें ज़रा। ब्यूटीफुल, देखें जी, लेयर्स आ गई ना, कितना खूबसूरत हमारा ट्राइफल तैयार हुआ है। चलें जी, वैसे ही करेंगे। एक मैंने बिल्कुल कंप्लीट इसलिए कर दिया कि भाई चलें जी ब्रेक आ गई है, इसमें मैं इनको करती हूँ कंप्लीट और उसके बाद बनेंगे फखोरे आलू और प्याज के। आप सभी सीखेंगे ब्रेक के बाद। जी वापसी हो गई है ब्रेक से और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। और जनाब अब बनने जा रहे हैं फखोरे, अब ये पकेंगे। अच्छा जी, ऑयल, मीज़ान कैनोला ऑयल गरम हो रहा है, क्योंकि अगर हम अभी डालते भाई तो ये इशा तक गरम होता, इतना टाइम लग जाता है भाई तेल गरम करने में। वही हमारा पकोड़ा मिक्स और मैं फ्राई करना शुरू कर रही हूँ। अच्छा जी, आलू के जो पकोड़े होते हैं इनकी बहुत ही डिमांड आती है, तो आलू के फखोरे। थोड़ा सा पानी डालूंगी जी, हमारा बैटर थोड़ा सा थिक है तो पानी डालेंगे। मिक्स कर लेते हैं भाई। बहुत गाढ़े बैटर में कभी ना बनाया करें, बिल्कुल बेकार पकोड़े बनते हैं। मीडियम होना चाहिए, उसकी थिकनेस बिल्कुल मीडियम। अभी भी थिक है, ज़रा सा और डालेंगे। और बहुत मोटी लेयर भी आ जाती है ना, वो भी नहीं अच्छी होती है। देखो भाई प्रोग्राम में कितने बन पाते हैं कुछ पता नहीं है। चलो जी, अब सही हो गया। अच्छा, आलूओं को चाहे तो थोड़ा सा बॉईल कर लें। पकौड़ों का भी बड़ा मसला है, लोगों को नहीं आते बनाने। बहुत बेशुमार लोग हैं जिनको नहीं आते पकौड़े बनाने, तो इसीलिए बार बार चीज़ बनाई जाती है ताकि जिन लोगों को नहीं पता चला है वो सीख लें, अपनी ज़िंदगी को आसान करें। मेरे प्रोग्राम में खातून ने कॉल की थी, हुमैरा जी लाहौर से, उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ, तुम सुनाओ हुमैरा, कैसी हो? तबीयत कैसी है? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहना चाहोगी? मैं सबसे पहले आपको रमजान के जुम्मतुल विदा की मुबारकबाद दूंगी। आपको भी मुबारक। और दूसरी बात मैं बताऊंगी कि मेरे हाँ भांजा हुआ है, मैं खाला भांजी। क्या हुआ है? भांजा। भांजा हुआ है, बहुत मुबारक हो भाई। मुबारक। और क्या कहोगी? ये तो तुमने मुझे इत्तला दे दी। हाँ जी हाँ, बोलो और बोलो, आगे बोलो। और फिर भी आपका प्रोग्राम लाइव देख रही हूँ। अरे वाह, बच्चे को भी दिखा दो अभी से, उसको आदत पड़ जाए। वो बोलेगा कि पहले दिन जब मैं पैदा हुआ था जुम्मतुल विदा थी, तो मेरी खाला ने, खाला हो ना? जी जी। मेरी खाला हुमैरा ने आपको फ़ोन किया था, मेरे प्रोग्राम में फ़ोन कर रहा होगा वो, जी जी, है ना? इंशाल्लाह। मुझे यार, मैं प्लेट देख रही हूँ, मुझे पकौड़े निकालने। हाँ बोले। अच्छे लग रहे हैं ये पकौड़े जो आप बना रहे हैं ना, इंशाल्लाह ये ट्राई करेंगे। आलू आज लाहौर में बहुत गर्मी, और ये कराची में भी बहुत गर्मी है, पता है तुम्हें? बहुत ज्यादा। आज जुम्मे का रोजा था, मैंने अब बस पड़ी। आज का रोज़ा बहुत सख्त है। जी जी बिल्कुल। हाँ, अल्लाह ताला सबको सब्र दे, अल्लाह ताला आसानी पैदा करे।
हाँ आमीन या रब्बुल आलमीन। माशाल्लाह आपका प्रोग्राम भी अच्छा है। आप एक्टिंग है तो हम भी एक्टिव हो जाते हैं, वरना डिनर का रोजा बहुत टफ है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि मौसम की वजह से है ना वरना मौसम की वजह से। कराची में बेइंतहा गर्मी है, ठीक है ना। यहाँ पर तो मैं क्या बताऊँ आपको, एक तो कराची में वैसे ही गर्मी होती है, लेकिन इस मौसम में तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है। अब आपको पता है, जाहिर है कि जब रमज़ान होता है तो मौसम की सख्ती कुछ ज़्यादा महसूस होती है, और ये कुदरती बात है। सारा दिन असल में वो खाना पानी नहीं होता ना, आम रूटीन में तो चलो बंदा हो जाता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन रोजे की वजह से फिर ज्यादा फील होता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और क्या कहोगी? और ये कहूँगी कि आपकी टीम और आप सब ने अमल तक रमजान में काम किया, अल्लाह ताला आप सबको कामयाबियाँ दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। कोई फरमाइश करोगी? फरमाइश आप सारी कहने से पहले पूरी कर देते हैं, आपसे क्या फरमाइश करें। हाँ ये तो है, खैर बिल्कुल है। और सब खैरियत है घर में? जी जी सब खैरियत है, शुक्र अल्लाह का। अल्हम्दुलिल्लाह। चलो भाई हुमैरा, बहुत शुक्रिया तुमने कॉल किया। तुम्हारे भांजा हुआ फिर भी तुमने कॉल किए, ये तो बड़ी मसरूफियत होती है भाई, सारे कामों से ज़्यादा बड़ी मसरूफियत होती है। घर में एक नन्ना मुन्ना मेहमान आया, सारे उसी में लगे होते हैं, ऐसा लगता है जैसे हर एक को उसी का काम है बस, और सब अपने आप को बिज़ी शो कर रहे होते हैं कि भाई जाहिर है कि घर में बच्चा आया है तो हर कोई बिज़ी है, हालांकि वो सो रहा होता है, कोई काम नहीं होता, उसका काम सिर्फ सोना होता है और कुछ भी नहीं है। तो बहरहाल अच्छा जी, यहाँ पर हम इसको फ्राई करते रहेंगे जब तक कि इस पर कलर आए। आलू पके हुए हैं, आलू कच्चे नहीं हैं। देखें जी, ये अभी फ्राई नहीं हुआ है, कंप्लीट नहीं है। अच्छा, फ्राई जब करते हैं तो ज़रा सा ध्यान रखना पड़ता है कि चीज़ें जल ना जाएं, तो हर थोड़ी देर के बाद आप उसे चलाते रहिए। आपने ट्राइफल देखा, कितना प्यारा खूबसूरत, और क्वांटिटी आई गेस सही है, इतने एक बंदे के लिए सही, क्योंकि फ्रूट है ना उसमें, तो इतनी क्वांटिटी सही है। बकिया दूसरी चीज़ें इतनी ज़्यादा नहीं है उसके अंदर। तो चलें जी, ब्रेक है, और यहाँ पर पोटैटो फ्राई होंगे और आप सभी देखेंगे बकिया खाना कैसे आएगा, बहुत खुश होंगे देख के, आप सब देखेंगे ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक्स, और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। और जनाब यहाँ पर हमारे आलू के पकौड़े हो चुके हैं, और यहाँ पर प्याज के पकौड़े फ्राई हो रहे हैं। इसको ज़रा सा अच्छा सा करेंगे, फिर मैं आपको प्लेटिंग बताती हूँ कि मैंने किस तरह से चिकन साते की प्लेटिंग की है। बहुत ही लजीज डिश है ये, और देखने में खूबसूरत, और उसके अलावा जो मीठा दिया है वो हो उसका तो जवाब ही नहीं है। ये आप सुबह से असेंबल करके रख सकते हैं। अच्छा वेल चिल्ड सर्व होना चाहिए, और सुबह से नहीं तो तकरीबन 1-1:30 बजे दोपहर में बनाएं, क्योंकि फिर क्या होता है कि कस्टर्ड पानी छोड़ देता है और डिश आपकी मज़े की नहीं रहती है। चलो जी, निकालेंगे इसको। चलिए जी, आलू थोड़े से बने हैं, वो फ्राई हो चुके हैं। अभी ज़रा सा ये ड्रेन हो जाए तो फिर हम इसको अपनी सर्विंग डिश में निकाल लेंगे। अच्छा जी, अब आ जाते हैं डिश की असेंबलिंग की तरफ। यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ मेरे पास राइस है, और राइस को मैंने कई तरह से दिया है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये वाली डिश देखिए, यहाँ पे राइस मैंने किस तरह से दिए हैं, और देखें जी, पूरा दिखाएं, राइस दिखाइए, राइस, ठीक है। और यहाँ पे देखें मैंने राइस इस तरह से दिए हुए, हमने स्टिकी राइस बनाए हुए हैं। और जनाब अब हमारा है ये पीनट सॉस, जो हम साते के साथ सर्व करेंगे। बहुत
अच्छी मेरे जो ये चिकन बना है साथे, ये बहुत ही अच्छा बना है। अच्छा जी, बहुत ही थोड़ी सी हरी प्याज एंड क्रश्ड पेपर्स। और ये हो गई हमारी चिकन साथे विद पीनट सॉस की प्रेजेंटेशन, कि आप इसको इस तरह से सर्व करेंगे। ठीक है जी। और ये हमारे फ्राइड पोटैटो, और इसको लंबी स्टिक्स में लगाएंगे। हाँ जी, देखेंगे बहुत पहले भी मैंने कोई थाई डिश सिखाई थी, पर यहाँ पर नहीं, दूसरी जगह। वो तो खैर बहुत ही आला प्रेजेंटेशन थी, तो उसमें मैंने सिखाई थी। और इसके अलावा उसमें भी मैंने इस तरह से राइस दिए थे, बहुत ही अच्छे राइस थे। तो इन खानों के साथ यूजुअली स्टिकी राइस जाते हैं। और ये हमारे बहुत ही खस्ता करारे प्याज के फखोरे, भाई ये 5-7 मिनट के करारे हैं बस, उसके बाद ख़त्म। इनकी कोई लाइफ नहीं होती इतनी। देखें जी, पानी है जी, खजूर है, पूरा खाना है और जल्दी बनने वाला खाना है। इतना टाइम नहीं लेगा, अगर आपने तैयारी की है तो ये पूरा का पूरा खाना आपका बहुत ही जल्दी बन जाएगा। और एक्स्ट्रा राइस आप अपने साथ रखें, एक्स्ट्रा सॉस रखें। किसी को अगर ज़रूरत है तो वो एक्स्ट्रा सॉस या एक्स्ट्रा राइस जो है वो खा सकता है। भाई खाने की पाबंदी थोड़ी होती है, भाई घर में क्या पाबंदी होती है, घर में तो आप खुल के खा सकते हैं। रेस्टोरेंट में आप रेस्ट्रिक्टेड होते हैं कि जी आपके एक डिश की जो क्वांटिटी है वो इतनी होगी। ठीक है जी। हमारा ट्राइफल इन अ ग्लास बहुत ही प्यारा है, वेरी प्रेजेंटेबल, और घर में बना रहे हो और अगर इफ्तार पार्टी के लिए बना रहे हों और ऐसे 15-20 लोग मौजूद हैं तो बड़े बड़े बोल्स में ना बनाएं। जो बाज़ार में प्लास्टिक के ग्लास मिलते हैं छोटे, इतने आइसक्रीम के ग्लास मिलते हैं, वो मंगा दीजिए। उसके अंदर असेंबल करें, यकीन जाने जान भी छूट जाएगी, बर्तन धोने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसके अलावा पोर्शन कंट्रोल रहेगा, आपकी चीज़ें वेस्ट नहीं होंगी। इस तरह से रिज़्क़ जो है, जैसे लोग बड़ी बेदर्दी करते हैं, चाहे वो अपने घर में हो या किसी होटल के बुफ़े में हो। अल्लाह अल्लाह, मैं क्या बताऊँ आपको, मैं खाने की तरफ तो क्या, मैं सिर्फ यही देखती रह जाती हूँ कि किस तरह से बेदर्दी से खाने को ज़ाया किया जा रहा है और जुल्म किया जा रहा है खाने के ऊपर। ये जुल्म है। ये खाना किसी के काम आ सकता था, या फिर ये कि जैसे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि एक खाना 2 लोगों के लिए काफ़ी होता है। और यकीन जाने ये हकीकत है, बिल्कुल हकीकत है। अगर आप मिलकर खाते हैं, एक प्लेट में खाते हैं, तो वो एक का खाना 2 लोगों के लिए बहुत काफ़ी हो जाता है, दोनों का पेट भरता है। तो और आखिरी निवाले पे कह रहे होंगे नहीं तुम खा लो, नहीं तुम खा लो, नहीं तुम खा लो, ये कह रहे होते हैं। तो इससे क्या साबित हुआ कि बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी हमें काफ़ी होती है। आप बुफ़े में जाते हैं, आप सोचते हैं कि जी आपने 2,500-3 हज़ार रुपये दिए हैं तो आप जो दिल चाहे करें, तो पैसे तो आपने दे दिए, या तो आप जाएं ही नहीं। और अगर दे ही दिए हैं तो फिर बस जो खाना होता है वही खाया करें, खाने को ज़ाया ना किया करें, क्योंकि ये गुनाह है बहुत। और हमें इसका जवाब देना है अल्लाह को, क्योंकि खाना इंसान की ज़रूरत है। जिनके पास नहीं है ये उनकी ज़रूरत है, और हमारे अतराफ़ में बहुत सारे लोग हैं, ये उनकी ज़रूरत है। तो ये ज़रूरत कैसे पूरी करेंगे तो खैर आप ख़ुद डिसाइड करें। लेकिन बहरहाल खाने को ज़ाया करना, पहली बात तो ये कि बहुत ही बुरा लग रहा होता है देखने में, और फिर ये कि अल्लाह ताला की नाफरमानी हो रही होती है और अल्लाह की दी हुई नेमतों का नाशुक्रापन है ये कि आप खानों को ज़ाया करें। आप यकीन जाने, अगर मैं अपनी बात करूँ, मैं अपने घर में हूँ या मैं कहीं पर भी हूँ, मैं खाना सिर्फ वो ही लेती हूँ जितना जो मुझे खाना होता है, और उतना लेती हूँ जितना मुझे खाना होता है। अगर कभी कभार ऐसा हो जाता है कि जैसे मैं कहीं गई, मेरे घर की बात नहीं है ये, मैं कहीं गई हूँ या किसी रेस्टोरेंट में हूँ और वो चीज़ मैंने सोचा था कि अच्छी होगी लेकिन वो उस हिसाब से नहीं है, तो मे बी कि मेरी प्लेट में रह जाए। अदरवाइज़ कभी भी ऐसा नहीं होता कि मेरी प्लेट में खाना बचा हुआ हो। मैं ये नहीं सोचती कि मैंने इसका बिल कितना दिया है, ये मेरी ज़िम्मेदारी है कि मैं खाने को ज़ाया ना करूं। हम लोग
हम लोग इन चीज़ों को नहीं सोचते, ये हमारी अखलाकी तरबियत है। चलें जी, कितने लगे हैं चांद, ओह हो माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, चांद ही चांद है। आपसे होने वाली मुलाकात अगले प्रोग्राम में बहुत सारे चांदों के साथ इंशाअल्लाह अज़ीज़। अल्लाह हाफ़िज़।